जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बुक हमारी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और उसका आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में जो है वो हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे और देखेंगे कि जो है वो नेटवर्किंग क्या है और इसकी जो स्टार्टिंग जो अपना लेक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का जो पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी डाटा कम्युनिकेशन। उसका क्या नाम है जी? डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन को जो है वो हम जो है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो है वो हम डाटा कम्युनिकेशन को जो है वो डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो क्या चीज़ है। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, चाहे वो आप जो है वो लिख के कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं या और किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज से मुराद है कि आप जो कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और अगला बंदा भी आपको कोई रिस्पांस दे रहा है, तो फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है कि कुछ डाटा आप कुछ बात आप कर रहे हैं और कुछ जो अगला बंदा है वो आपको रिस्पांस कर रहा है। तो जो टू वे समझ ले कम्युनिकेशन होती है, आपकी तरफ से भी जो कोई बातचीत की जाती है और अगला भी उसका कोई रिस्पांस दे, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जो है वो तीन जो है वो टाइप्स हैं। एक है जी वर्बल कम्युनिकेशन, एक है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और तीसरी है जी रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें हम जो है वर्बली बोल के एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इस टाइम अगर आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूं तो ये मैं वर्बली आपसे जो है वो बोल के जो है वो जो गुफ्तगू कर रहा हूं इसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन को जो हम बोल के करते हैं, तो जो आपके साथ हो रही है ये भी वर्बल ही कम्युनिकेशन है, तो इसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन के जिसमें वर्ब यानी हम बोल के जो है वो या ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, वो कम्युनिकेशन कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है कि अगर मैं आपको इशारों के ज़रिए को बात समझाने की कोशिश करूं या मैं आपको कोई इशारा करूं तो वो जो है वो जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम बोलेंगे ये नॉन वर्बल है। अगर मैं आपको इशारा करता हूँ स्टैंड अप, तो आपको समझ लग रही है कि सर कह रहे हैं खड़े हो जाओ। और मैं आपको इशारा करता हूँ बाहर चले जाओ, तो आपको समझ लग रही है कि सर कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ। तो वो कम्युनिकेशन को जो हम इशारों के ज़रिए जो है वो करते हैं या अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और तीसरी आती है इसमें रिटन कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन को जो हम लिख के करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन हम जो लिख के करते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो एप्लीकेशन को लिखनी है अपने टीचर को छुट्टी लेने के लिए, आमतौर पर आप लिखते हैं, तो वो भी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। अगर आपने किसी अदारे को कोई लेटर लिखना है तो वो भी जो है रिटन कम्युनिकेशन में आता है। इस तरह जो भी कोई काम आप जो है वो लिख के करते हैं किसके साथ बातचीत करने के थ्रू या बातचीत करते हैं लिख के, तो उसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये तीन जो है वो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। तो उसके बाद जो है अगर हम कंप्यूटर के हवाले से थोड़ी सी जो है वो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है वो देखें, तो इसका जो है सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन सच मोबाइल फ़ोन, लाइन और कंप्यूटर। कहता है कि अगर आप जो है इंफॉर्मेशन को सेंडिंग या रिसीविंग जो है वो क्या होती है। डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्राम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग ए ट्रांसमिशन मीडियम। कि आप जो है वो डाटा कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज। इसमें भी वही डेफिनेशन है जो हमने पीछे पढ़ी है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन का इसमें भी एक्सचेंज ही होना है, बट इसमें फ़र्क क्या है कि वन एंटिटी टू द अदर एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी से मुराद है कंप्यूटर या एंटिटी से मुराद है मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है किसी मीडियम के ज़रिए। मीडियम क्या होता है? मीडियम है वायर के थ्रू समझ लें या वायरलेस के थ्रू समझ लें। मीडियम क्या है कि आप ये जो डाटा भेज रहे हैं या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं ये किसके ज़रिए जो है वो जाएगी दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरे मोबाइल के पास, ठीक है ना। तो वो जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है वायरलेस कि जो बगैर वायर के थ्रू कम्युनिकेशन आप करते हैं, और एक होती है अपना वायर के थ्रू, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं वायर के साथ जो है वो आप डाटा जो है वो एक्सचेंज करते हैं। दोनों तरीक़ों से जो है इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वायरलेस के थ्रू भी और वायर के थ्रू भी, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन जो है इसका जो है डाटा कम्युनिकेशन का जो है डेफिनेशन इसकी जो है वो इसकी डेफिनेशन ये बन गई कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी मीडियम के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन।
ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिसको हम किसी मीडियम के थ्रू जो है वो एक्सचेंज कर सकें या सेंड या रिसीव कर सकें, उसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। इसकी डेफिनेशन को मज़ीद जो है वो मॉडिफाई जो है वो किया गया है कि डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 बिटवीन टू डिवाइसेस कंप्यूटर वाया सम वन फ्राम द ट्रांसमिशन मीडियम। कि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ डाटा। आपको डाटा जो पता है कंप्यूटर में जो डाटा हम जो है वो एंटर करते हैं तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होता है, 0 and 1 की फॉर्म में जो है वो डाटा आपका जो है वो स्टोर होता है। और जो है वो बिटवीन टू डिवाइस कहता है कि एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइसों के दरमियान या दो कंप्यूटर के दरमियान जो है वो डाटे को एक्सचेंज करना या सेंड या रिसीव करना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, उसको हम बोलते हैं जी डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये इसकी दूसरी जो है वो डेफिनेशन है डाटा कम्युनिकेशन की। मेन काम यही है कि इंफॉर्मेशन या डाटे को जो है वो एक्सचेंज करेंगे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में के डिवाइस में जो है वो एक्सचेंज करेंगे। बट इसमें ये फ़र्क होगा किसी जो है वो मीडियम के थ्रू जो है वो डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो होगी। तो वो मीडियम आपको मैंने बताया है, वो मीडियम जो है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर के थ्रू भी हम डाटे को या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है जो आपको जो है वो जो लेक्चर है उसकी जो है वो समझ आ गई होगी।